हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शन से पहले भी, उन्होंने काफ़ी निंदा की थी कि बांग्लादेश में कियोटिक सिचुएशन है और बांग्लादेश में क्रिश्चियंस और हिंदूज पे आक्रमण हो रहा है, ये बाबेरिक आक्रमण उन्होंने कहा था। और उन्होंने तब भी कहा था कि वो बड़े चिंतित हैं इस सिचुएशन से। तो ये तो बिल्कुल वाजिब है कि जब वो उनकी सरकार बनी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो अपने मतलब अपने कंसर्न्स जो हैं उनको उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं और बांग्लादेश को बता रहे हैं कि ये ऐसी उनकी स्थिति बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि जो जो आपने प्रोजेक्ट पैसों का रोक किया है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे यूएसएआईडी को बंद किया रखा है। तो इसलिए सारे जो यूएसएआईडी के प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में थे उन पे भी रोक लग गई है। इस पे बांग्लादेश पे काफ़ी असर हो रहा है, लेकिन ये तो पूरे एक विश्व की चीज़ है। लेकिन इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि बांग्लादेश की स्थिति इतनी गंभीर है। और जो वो पूछ रहे हैं ऑपरेशन डेविल हंट के बारे में, वो एक रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन है और सब कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अवामी लीग के लोगों को पकड़ने के लिए है और इसलिए उन्होंने ऐसा नाम डेविल हंट दिया है। तो इस नेचुरली इस पे तो बड़ा वो चिंताजनक बात है ये, क्योंकि क्यों एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पीछे वो पड़े हुए हैं। ये शुरू से हमने देखा है कि मोहम्मद यूनस जो है बिल्कुल अवामी लीग के पीछे ही पड़े हुए हैं, खास शेख हसीना के पीछे और अवामी लीग के पीछे। उनको फैसिस्ट डेविल क्या क्या चीज़ें बुलाते हैं और उन ये कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अवाम में इनके खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ जितने जितने गलत फहमियाँ पैदा हों, गलत फीलिंग्स पैदा हों, वो ये कोशिश कर रहे हैं। मैम ये भी सवाल है कि सामने रोल मैम बांग्लादेश में कीमतें आसमान छूने लगी है। बांग्लादेश में खाने के तेल का भी संकट खड़ा हो गया है। क्या इससे वहाँ की जनता का आक्रोश बढ़ेगा? यूनिस सरकार के खिलाफ बगावत आपको लग रहा है कि होगा? जो यूनिस सरकार के खिलाफ जो फीलिंग्स हैं बांग्लादेश की आवाम में, वो उनकी जो एंटी यूनिस फीलिंग्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वो इस वजह से कि लोग देख रहे हैं कि पहले दिन से ही फॉर एग्जांपल यूनिस सरकार ने हिंदुओं और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट पे इतना आक्रमण किया है और उसे बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया कि हम आक्रमण कर रहे हैं, और ये कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल मामले की बात जो भी हो या ना हो, अब कोई ऐसे आक्रमण कर सकता है? लिंचिंग्स, किलिंग्स, रेपिंग्स, उनके बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय करना, उनके नौकरियों को छीन लेना उनसे, ये तो बिल्कुल ही लोग देख रहे हैं और ये लोगों को पसंद नहीं है कि ऐसा, क्योंकि बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म उनके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। और उसके साथ साथ जो आर्थिक स्थिति है बांग्लादेश में, वो बिल्कुल पहले दिन से ही लगातार ख़राब होती जा रही है, क्योंकि सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हैं और लोगों के जो जो लोगों की मांगे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की मांगे हैं, वो पूरी नहीं की जा रही हैं। तो फैक्ट्रीज और बंद हो ही जा रही हैं, लोग जो हैं अपनी नौकरियां खो रहे हैं। और कहीं और ऐसे हम देखा मीडिया के ऊपर बड़ा दबाव है और मीडिया के लोग जो हैं वो जेल में डाले जा रहे हैं, मर्डर के चार्जेस पे डाले जा रहे हैं, उनकी प्रेस एक्रेडिटेशन कैंसिल हुई जा रही है। तो मीडिया का स्वभाव भी बिल्कुल ही गुस्से वाला है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनकी स्थिति कितनी ख़राब होती जा रही है। और ये खास करके आर्थिक स्थिति जो है वो जो है कि अब प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, जॉब लॉस इतना ज़्यादा है, लोगों के पास ना नौकरियां हैं, ना पैसा है और ना वो कुछ खरीद सकते हैं। तो उनकी जो आज रोज़ाना स्थिति जो है वो बिल्कुल ही ख़राब होती जा रही है। और वाकई इसकी वजह से तो उनका बिल्कुल गुस्सा जो है मोहम्मद यूनस के खिलाफ वो बढ़ेगा ही। और वो तो ये जो आजकल की आर्थिक स्थिति है वो तो शेख हसीना पे नहीं ब्लेम कर सकते, तो इसलिए वो सारा गुस्सा उन पे आ रहा है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो जमात इस्लामी और जो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट पार्टीज हैं उनका दबाव बढ़ता जा रहा है। बल्कि ये सब कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनस इस बारे में बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो सिर्फ वही कर रहे हैं जो जमात इस्लामी और हिज़्ब तहरीर और हिफाजत इस्लाम और अन्य इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं। तो इसलिए इससे तो और भी गुस्सा बढ़ रहा है लोगों का। मैम यूनुस ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक बांग्लादेश में सरकार को संभाल सकते हैं? क्या तख्ता पलट की कोई आशंका आपको दिख रही है? क्योंकि स्थिति वहाँ पे गंभीर हो रही है और शेख हसीना के तब तक तख्ता पलट के बाद वो नाकाम साबित हुए हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं बांग्लादेश।
बिल्कुल, हमने देखा है कि पिछले दिनों में जितना भी उन्होंने अवामी लीग पे दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी अवामी लीग के लोग अभी आ रहे हैं सड़कों पे और अपनी मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। और एक ये तरफ है, तो देखा है कि जितना भी वो दबाव डाल रहे हैं वो भी नाकाम हुआ है। दूसरी तरफ से जो नॉन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि बीएनपी एक बहुत मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। और शुरू में 2001-2006 में जमाते इस्लामी और बीएनपी एक साथ थे, एक ही सरकार थी उनकी, जहाँ पे खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी और जमाते इस्लामी उस सरकार के हिस्सा थे। लेकिन अब जो है जमाते इस्लामी बीएनपी से अलग होती जा रही है और वो सिर्फ ये चाह रही है कि सारे जो इस्लामिस्ट पार्टी है उनको अपने साथ ले। तो बीएनपी का भी रवैया बदल गया है, वो बहुत एंटी हो गए हैं और वो मोहम्मद यूनुस को बार बार कह रहे हैं कि हमें इलेक्शंस जल्दी चाहिए, फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव। सब वो तो खुद कह रहे हैं कि अवामी लीग भी आए इलेक्शंस में, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और मोहम्मद यूनुस इलेक्शंस कराने के बजाय वो कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स कराएंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म शुरू कर दिए हैं, पुलिस रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पता नहीं 10-11 उन्होंने कोई रिफॉर्म कमिटीज बिठाई हैं। ये तो अंतरिम सरकार का बिल्कुल काम है ही नहीं। ये तो उनका काम है, उनका काम सिर्फ ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और इलेक्शंस करवाएं। वो तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वो मतलब इकोनॉमिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और वो इंक्लूसिव इलेक्शंस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वाकई इन सब वजहों से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आगे भालो छिलो, पहले अच्छा था, ऐसे कह रहे हैं। तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। और खास करके जब प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार आई है, प्रेसिडेंट ट्रंप सारे मतलब उन पे सवालात कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो जो पहले स्थिति थी वो बिल्कुल बदल रही है। अब ये सोचना और कहना कि कुछ बगावत हो रही है, ये तो मैं इतना कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो क्रिटिसिजम्स थी, जो नेगेटिव फीलिंग्स थी लोगों की, वो ज़रूर बढ़ रही हैं। क्या पाकिस्तान और चीन की बढ़ती दखल बांग्लादेश की तबाही की वजह बन रही है? पाकिस्तान और चीन परस्ती के पीछे यूनुस सरकार की क्या मजबूरी है और क्या सरकार में कट्टरपंथियों के बढ़ते वर्चस्व यूनुस कुछ नहीं कर पा रहे? ये जो आपने आखिरी में पूछा ये कट्टरपंथियों के बारे में, यही वैसे वाकई में इशू यही है, क्योंकि शुरू से पहले दिन से कट्टरपंथियों का ही लीडरशिप हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस बार बार ये दिखा रहे हैं कि वो इसमें कोई उनकी इंडिपेंडेंस नहीं है, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और जो कट्टरपंथी कह रहे हैं वही वो कर रहे हैं। और हालांकि हमने ये भी देखा है कि सितंबर के महीने में जब मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क गए थे और उन्होंने क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के मीटिंग में अपना भाषण दिया था, तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये मूवमेंट बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये बहुत मेटिकुलसली प्लान था। और उन्होंने जो अपने स्पेशल असिस्टेंट हैं महफूज आलम, उनको आगे किया कि ये मास्टरमाइंड है। और महफूज आलम के बारे में तो सब यही कह रहे हैं कि वो हिज़्बुत तहरीर के मेंबर हैं, तो ये तो एक और कट्टरपंथी संस्था है जो बिल्कुल बैंड है। तो ये हमने देखा है कि कट्टरपंथियों का जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान बिल्कुल इनकरेज कर रहा है। और वो बल्कि पहले ही दिन से पाकिस्तान का ही एक्शन था जो वो कट्टरपंथियों के थ्रू, आर्मी के थ्रू वो आए हैं बांग्लादेश में। और उन्होंने बहुत ये दबाव डाला है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे दबाव, मोहम्मद यूनुस पे दबाव डाला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लिंक्स प्री 1971 थे, जो लिबरेशन वॉर के पहले थे, वो दोबारा मतलब जगा दिया जाए। और इसलिए उन्होंने दोबारा कहा है कि ये 1971 का जो मसला है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको भुला दिया जाए। और इसलिए ये सब जो है ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। पाकिस्तान और चीन का दबाव ज़रूर है। जमाते इस्लामी को चीन ने वहाँ बुलाया, चीन में बीजिंग में वो गए हैं, अलग अलग कट्टरपंथियों को वो बुला रहे हैं। तो पाकिस्तान और चीन का लगता है कि मकसद यही है कि वो कट्टरपंथियों का रूल बांग्लादेश में कायम करें और इस पे भारत पे दबाव ज़्यादा बढ़ाए। और ये जो है भारत पे दबाव बढ़ाना, वो मिलिट्री कोऑपरेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दोबारा जगा रहे हैं और उनके जनरल्स आ रहे हैं, आईएसआई के मेंबर्स आ रहे हैं। तो इससे वो सारा ये है कि वो जो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते थे, बड़े अच्छे पॉजिटिव म्यूचुअली बेनिफिशियल रिश्ते थे, उनको ख़त्म कर दिया जाए और
भारत पे दबाव बढ़ा दिया जाए। और जो टेररिस्ट एक्शन, जो पहले जब मैं वहाँ पे हाई कमिश्नर थी, सारे टेररिस्ट एक्शन जो पाकिस्तान के थे वो बांग्लादेश के थ्रू कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों में जमात इस्लामी के थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे थे, और अब ये दोबारा इसको रिवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल एक खतरनाक, उनका बिल्कुल खतरनाक साजिश है, और पाकिस्तान और चीन इसमें इकट्ठे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश की भी आवाम इसे स्वीकार नहीं करेगी।